जी नाजरीन, आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पर बात करने वाले हैं कि हमारी सोसाइटी में आज जो है अब चीजें बदली गई हैं। बगैर शादी के पैदा होने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। जगह जगह हमें खबरें मिल रही हैं, कहीं पे बच्चे को पैदा किया फिर कूड़ेदान पे डाल दिया, कहीं पे बच्चा जिंदा भी मिल जाते हैं। तो बच्चे को इस तरह फेंक देना, उसका कत्ल का मुकदमा उस पर दर्ज होता है अगर पकड़ा जाए, और आजकल चांसेस ज्यादा हैं कि लोग पकड़े जाएं और पकड़े जा रहे हैं। इस हवाले से उस बच्चे के क्या हकूक हैं, क्या करना चाहिए, सोसाइटी किधर जा रही है, इसमें हम गुफ्तगू करेंगे। मुदस्सिर चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जी मुदस्सिर चौधरी, लोग जो है एक खास कैफियत के अंदर होते हैं, गलतियां करते हैं, फिर ऐसे बच्चे पैदा होते हैं बगैर शादी के। फिर उनका कानून है, ऐसे बच्चों को कुछ लोग अडॉप्ट भी कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को मारने की बजाय अडॉप्शन का जो प्रोसेस है उसकी तरफ जाएं और किसी को दे दें जो बे औलाद हो, जिंदगी भी बच जाएगी और बच्चे की जान बच जाएगी। और इस तरह जो बड़े बड़े कत्ल के मुकदमात हो जाते हैं उनसे वो भी बच जाएंगे। क्या कहेंगे आप के जो बात है वो दो क्वेश्चन है, मैं वन बाय वन दोनों को लाला करता हूँ। पहले है ले पालक बच्चे की, जो आप बात करें, कुछ लोग गोद ले लेते हैं। पाकिस्तान में गोद लेने का, ले पालक का ऐसा कोई कानून अलहदा से मौजूद नहीं है। जो ले पालक बच्चे लेते हैं, मेरे पास भी कुछ ऐसे केसेस आए हैं, उनमें ये होता है कि उनका गार्डियन एंड वार्ड एक्ट का हम सहारा लेके उसके तहत उसको दे देते हैं। वैसे ले पालक बच्चे के हवाले से कानून और इस्लाम को देखा जाए तो ले पालक बच्चे की उसमें गुंजाइश नहीं है। वालदा जो वालद होता है नाम उसी का ही दिया जाता है। ये हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट व्यू से बात कर रहे हैं। दूसरी बात, आप जो कह रहे बेरार रवि की बात करते हैं, ये 3-4 दिनों के अंदर ये ऐसे स्कैंडल आए, शॉपिंग बैग के अंदर भी बच्चा मिला, ये जो चीजें ये बच्चा मिला। अच्छा, इसके ऊपर ना पहले ये सारा ना जो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, कैमरे हैं, चीजें हैं, ये छुपना और छुपता नहीं है। ये अगर आप कैमरों की दुनिया की नजर से छुप भी जाएंगे ना, तो ये कुदरत का कानून है दुनिया का, वो किसी ना किसी वक्त ये चीज आपकी निकाल के भाई फेंक देगी। जो इस तरह इलीगल एक्टिविटी है, इलीगल रिलेशनशिप के बाद जो बच्चा पैदा हो जाता है, उनके ऊपर जो पीछे जो एक कत्ल का मुकदमा भी दर्ज हुआ, और कत्ल का अब मेरे ख्याल में इसके ऊपर और ज्यादा सख्ती कर देनी चाहिए और ऐसे लोगों को इबरत का निशान बना देना चाहिए। कुछ लोगों को इबरत का निशान बनाएंगे तो बाकी एक लड़की ने ऐसे ही उससे वो गलती हुई, वो प्रेग्नेंट हुई और बच्चा पैदा किया, छुपा छुपू के रखा, उसको पैदा करके और कहीं पे रख दिया, ऐसे जैसे कोई चीज रखते हैं। कुछ देर बच्चा जिंदा रहा, फिर मर गया, फिर बाद में पता चल गया किसका है, तो बच्चे के खिलाफ कत्ल का केस चल रहा है, बच्ची शर्मिंदा है। ऐसे लोगों को उनको मारने की बजाय कोई किसी को दे दिया जाए तो वो कैसा इकदाम है? देखिए, सबसे पहले ये जो गलती है ये छोटी नहीं है। पहले तो यहाँ पे तरबियत की बहुत ज्यादा जरूरत है, ओवरऑल काउंसलिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये काम नहीं होना चाहिए। इसमें ना अल्टीमेटली बहुत ज्यादा नुकसान और नस्लों तक का नुकसान उस लड़की का हो जाता है जिससे ये गलती होती है। लड़के को कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि हम एक मुनाफिक से माशरे की कुछ जो है ना इशूदा रस्म रिवाज मतलब मारना बिल्कुल नहीं चाहिए। जिसने मारा है उसके ऊपर 302 का मेरे इत्तला के मुताबिक मुकदमा भी दर्ज हो गया है। बहुत सारे बेउलाद लोग हैं, वो तो तरले लेते हैं, मिन्नतों पे आए हुए किसी ना किसी तरीके के साथ ये बच्चा उनको दे दीजिए। आप ये काम ना करें। यहाँ पे बहुत सारे जो हाउस ऐसे खुल गए हैं जहाँ पे बच्चे को दे दिया जाता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, वहां पे जमा करवाया जा सकता है। आप एक आवाज देंगे तो 100 ऐसे लोग जो बेउलाद हैं वो उन बच्चे को लेने के लिए आ जाएंगे। तो ये इशू करने के बजाय हमें, जिसने एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल है, और ये पूरा वैसे ही कत्ल है जो आप जिस तरह किसी के इंसान को कत्ल करते हैं। तो इसीलिए बेहतर ये है कि आप तरबियत, और मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, बहुत सारे केसेस में मेरे पास जो केसेस आते हैं उनमें जो लड़की होती है ना, उनकी वालदैन कुछ कुछ केसेस में वालदा शामिल होती है। तो जिस वालदा को पता हो उसकी बेटी का यार है या उसके दोस्त है, वो कुछ ना करे तो उस वालदा के करैक्टर के ऊपर सारे का सारा वो मशकूक हो जाता है। यहाँ से बात शुरू होती है, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से बात शुरू होती है, और एंड फिर सारी दुनिया के सामने शर्मिंदगी और एक अपने जो है आने वाले बच्चों तक के लिए एक बड़ा जो है ना वो शर्मिंदगी का बहस भी बनता है, और फिर आपको सजा भी होती है। ये इतनी कोई आसान बात नहीं है। अच्छा, एक बच्चा जिस तरह जिंदगी तो कीमती है, किसी चिड़िया की जिंदगी भी कीमती है। एक बच्चा जो बच जाता है, किसी को अडॉप्ट हो जाता है और वो बाद में डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कोई ऑफिसर बन सकता है, आपके माशरे का कारम शहरी बन सकता है। जब वो जिंदगी गुजारेगा फिर उसके आगे बच्चे होंगे,
तो वो जो इतना जिंदगी का एक नया सफर शुरू होगा, वो शुक्रगुजारी का होगा कि उसकी जिंदगी बख्श दी गई, उसको जिंदगी सोसाइटी ने जिंदा रहने का मौका दिया। इस वाले से क्या कहें? अच्छा, बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग इस स्टेज तक पहुंचे भी हैं कि जिनमें से मैं जानता भी हूं, लेकिन डेफिनेटली बात है कि नाम तो नहीं है मुनासिब और ना लेना चाहिए कभी भी। एक सोसाइटी से चलता, और वो जिन्होंने उसको पाला और जिन्होंने उसका संभाला, आप उनका लेवल चेक करें अखलाकी तौर पर भी, मजहबी तौर पर भी। तो बजाय ये कि इस तरह का, एक तो आपने ये बड़ा मतलब कि कहना तो नहीं कि ये गुनाह किया, उसके बाद आपने उसके ऊपर गुनाह के ऊपर गुनाह के ऊपर फिर गुनाह कर दिया कि आपने उसको कत्ल किया और कत्ल अपने सहारे ले लिया। तो इसलिए बेहतर है आप जो लीगल चीजें ना उनकी तरफ जाएं, जो इस्लामिक चीजें, इस्लाम की, चूंकि इस्लामिक माशरा है इसके अंदर हम रह रहे हैं, अगर इस्लाम का बोलबाला होगा, सोशल मीडिया कंट्रोल होगा, तो ये चीजें पॉजिटिव सोसाइटी की तरफ चली जाएंगी। और कुछ ना इशू ये होता है कि तरबियत का भी थोड़ा सा इशू होता है। पेरेंट्स, खास तौर पर मैं उन पेरेंट्स को कहता हूँ कि नो डाउट बहुत अच्छे हैं, खानदानी लोग हैं सारे, अच्छा, जब जो एक गलती हो जाए अब तो होगी, उसको तो आप खत्म नहीं कर सकते। जैसे प्रेगनेंसी हो गई, गलती से हो गई, जैसे भी हो गई, उसके बाद एक और गलती नहीं करनी चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर उस जिसके साथ जो गलती हुई है उस बंदे को मत छोड़े, मत छोड़े। पूरा उसके ऊपर, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है और उसकी सजा उम्र कैद तक जाती है कि इसने शादी के नाम पे मेरे साथ धोखा किया, उम्र कैद तक सजा जाती है, जुर्माना है। फिर आप इसको छुपाने की कोशिश ना करें, फिर उस बंदे के गले पड़ जाए, ताकि फिर आपको कानून सपोर्ट करेगा, आपको माशरा सपोर्ट करेगा, आपको सारी दुनिया सपोर्ट करेगी। यानी उस बंदा जिसका वो बच्चा है, यानी मर्द जो है, उसको मजबूर किया जा सकता है कि बच्चे को वो तस्लीम करे। आप मजबूर नहीं करेंगे, कानून उसको मजबूर भी करवाएगा, कानून उसको आपको सारे हकूक देगा, और उस बंदे की जो बाकी की जिंदगी है ना, वो आपके फिर मुताबिक चलेगी। आपको कानून सपोर्ट करेगा, आपको माशरा सपोर्ट करेगा, आपको सारे सपोर्ट करेंगे। इसीलिए अगर ऐसी गलती होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर खुदा ना खास्ता हो गई है तो आप कानून का सहारा लें, कानून को हाथों में लेने के लिए कानून का सहारा ले लें, कानून आपको सपोर्ट करेगा। सख्त सजाएं हैं, प्रोटेक्शन एक्ट आ चुका है, पीपीसी में चेंजिंग हो चुकी है, इसीलिए आप कानून का सहारा लेंगे तो आप सुरखरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जब कोई इस तरह के मामलात होते हैं, लड़की प्रेग्नेंट हो जाए बगैर शादी के, तो यकीनन उसके लिए शर्मिंदगी की बात है, मगर उसके बाद वो जो लड़का है जिसकी वजह से हुआ है, उसको भी उस पे एक, उसके खिलाफ एक सबूत भी आ जाता है कि उसने एक जुर्म किया है, एक लड़की की जिंदगी तबाह की है। और फिर अगर वो लड़की जो है उस बच्चे को पैदा कर दे और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करे, तो उसके खिलाफ संगीन मुकदमा बनता है। उस बच्चा वो उसके खिलाफ एक एविडेंस बन जाता है, और फिर उसके बाद उम्र कैद तक की उसको सजा मिल सकती है उसमें। और फिर उसको उस बच्चे का खर्चा देने पर भी अदालत और कानून मजबूर कर देगी, और लड़की फिर उसको एक तरह से उस बच्चे की मदद से गिरबान से पकड़ सकती है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है। और इस तरह अगर लड़की करे तो लड़के भी जो है मोहतात रवैया इख्तियार करें, और इस तरह के जो वाकयात हो रहे हैं इनमें भी कमी हो सकती है। इस हवाले से एक बोल्ड स्टेप जो है, जिनसे गलती हो जाती है तो फिर वो अगर बोल्ड हो जाए, तो फिर ऐसा आदमी जो इसमें मुलव्वस है उसको अंजाम तक भी वो पहुंचा सकती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह करे कि आपसे ऐसी गलती ना हो, मगर ऐसा होता है तो यकीनन जो जिम्मेदार है दूसरा आदमी, उसको आप जरूर सजा दिलवाएं और इबरत का निशान बने, ताकि अतराफ में इधर उधर लोग देखें कि ऐसा करने से फिर होता क्या है।